वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग। इस वीडियो में बात करेंगे आईटीसी और डीएलएफ के सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट के बारे में। साथ ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कब आपको कॉल और कब आपको पुट बाय करनी है वो भी बताई जाएगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये डीएलएफ का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। फिलहाल के टाइम में इसने जो एक कैंडल बनाई है वो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। स्पिनिंग टॉप है, इस वजह से आपको बताना चाहूँगा। स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है कि अप साइड में बनाई हुई रिवर्सल कैंडल, ठीक है। एक तरीके का एक रिवर्सल पैटर्न होता है जिसमें वैसे हम इसे अनडिसिजनल कैंडल कह सकते हैं। कोई इसमें डिसीजन नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, दोनों साइड में है। लेकिन इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो लगभग बराबर सी ही होती है, ज़्यादा उसमें गैप नहीं होता है ओपनिंग और क्लोजिंग में, ठीक है। तो ये अनडिसिजनेबल कैंडल हो सकती है। अब जो पिछली कैंडल है उस बेसिस पे हम अगर देखेंगे तो यानी कि ये एक हैमर कैंडल है लेकिन रेड कैंडल है। इस बड़ी कैंडल के बाद में एक बड़ी जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के बाद में एक हैमर कैंडल बनाई है, यानी कि ये रिवर्सल पैटर्न होता है, यानी कि रिवर्स जा सकता है फिलहाल के टाइम में। फिर उसके बाद इसने सडन एक अनडिसिजनल कैंडल बनाया हुआ है। अनडिसिजनल कैंडल इसलिए बना दिया क्योंकि अब लोगों को ये नहीं पता है कि ये अपसाइड जा सकता है, ये डाउन साइड जा सकता है। तो फिलहाल के टाइम में मैं आपकी मदद करता हूँ अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट देखने में। फिलहाल के टाइम में अभी जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है अपसाइड में, अपसाइड का जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है वो बना हुआ है 435 का, ठीक है, फिलहाल के टाइम में। यानी कि एक हफ्ते के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो बताए जा रहे हैं आपको। और जो इसका लो बना हुआ है, यानी कि जो इसका सपोर्ट बना हुआ है फिलहाल के टाइम में, ये बना हुआ है 425 का, ठीक है। ये 10 पॉइंट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसने 425 को जो ब्रेक किया था, इसने 425 को एक बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेक किया था, बट लेकिन ये 435 को ये एक ब्रेक नहीं कर पाया नेक्स्ट कैंडल में। वहीं से वापस इसने रिवर्स ले लिया और रेड कैंडल इसने बना दी। बट इसने 425 को नीचे की साइड में ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये अप साइड में वापस चला गया और वहीं पे इसने नो ट्रेडिंग जोन में फिलहाल 10 पॉइंट के बीच में क्लोजिंग दे दी है। अब हम 1 वीक के लिए जो इसका रेजिस्टेंस वन डे टाइम फ्रेम में हम इसका 435 है और इसका 425 इसका सपोर्ट है। 1 डे क्या मतलब 1 वीक के लिए आपका 10 पॉइंट की एक ट्रेडिंग जोन है फिलहाल के टाइम में। अगर ये 435 को नीचे अपसाइड में ब्रेक करता है तो लगभग ये 450 से 460 तक भी जा सकता है। और अगर ये नीचे की साइड में 425 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो ये लगभग जो इसके जाने के नीचे की साइड में चांसेस हैं वो 410 से लेके 405 तक भी नीचे की साइड में जाने की संभावना है फिलहाल के टाइम में 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में। अब जो फिलहाल एक बार और एनालिसिस करते हैं 1 आवर के, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलिए चेक कर लेते हैं फिर दोबारा। ये इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में भी फिलहाल ये जो शो कर रहा है वो यही कर रहा है कि 435 इसका नियर बाय इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। और अगर ये 435 को अपसाइड में ब्रेक कर देता है तो लगभग ये 450 से 455-60 तक भी जा सकता है, ठीक है। और नियर बाय जो रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल के टाइम, सपोर्ट बना हुआ है फिलहाल के टाइम में, ये 425 ही फिलहाल के टाइम में सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये नीचे की साइड में इसको 425 से 422-23 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो ये लगभग 410 से 405 तक नीचे की साइड में जा सकता है। ये 15 मिनट का चार्ट है। अब बात करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पे। ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट। जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है कि 435 इसका जो एक है वो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल के टाइम में। मैं फिर दोबारा देख लेता हूँ। फिलहाल के टाइम में ये दोबारा रेजिस्टेंस बना हुआ है 435 का, ठीक है। 435 का इस बेसिस पे ये बना हुआ है। देखिए एक बार यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ पे अब इसने जो ब्रेक किया है वो एक बड़े गैप अप के साथ ब्रेक किया है। फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे मतलब कंसोलिडेशन लेवल दिया है। फिर इसने इसको बड़े गैप लेकिन इसने एक बार अभी जो है ये लास्ट टाइम पे इसने बड़े ब्रेक डाउन के साथ में इसको ब्रेक किया था 435 को। लेकिन 435 को ब्रेक करने के बाद में फिर उसके बाद में इसने 390 तक का भी लो दिखाया था, ठीक है।
अभी 390 तक का सपोर्ट बना हुआ है फिलहाल के टाइम पे, फिर वापस ये 435 को ब्रेक करने के लिए वापस वहीं उसी लेवल पे आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर भी इसने एक बार ब्रेक करने की कोशिश, और अभी इसने मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर इसने 2 बार ब्रेक करने की कोशिश की है 435 को, एक बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे। अब ये तो था रेजिस्टेंस इसके बारे में। अब सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो सपोर्ट भी सेम हमने 425 का बताया हुआ था आपको, ठीक है। सपोर्ट जो बताया था 425 का 425 का ये बताया हुआ था, ठीक है। ये वाला इस बेसिस पे बताया हुआ था 425 का, क्योंकि जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट जो इसका बना हुआ है वो यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन दिया है, यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे फिर दोबारा इसने ब्रेक करने की कोशिश की है, इसने नीचे से अपसाइड में ब्रेक करने की कोशिश की है, फिर यहाँ पे नीचे से अपसाइड में ब्रेक करने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक कैंडल बनी हुई है वो एक बड़े ब्रेकआउट के साथ में एक कैंडल बनी हुई है जो नीचे की साइड में 425 को ब्रेक किया था, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे से अप साइड में ब्रेक किया तो भी यहाँ पे एक गैप अप बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल है, ये वाली बड़ी कैंडल बनी हुई है, ये बड़ी कैंडल भी इसने 425 को नीचे की साइड में ब्रेक करने की, सपोर्ट के तरीके से ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट ये मतलब असफल रही। फिर वापस ये अप साइड में मूवमेंट 435 तक देने की कोशिश की है इसने, ठीक है। इस वजह से इसको 425 को सपोर्ट माना गया है। एक बार यहाँ पे भी इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक करने में असफल रही, ठीक है। इसीलिए हमने इस लेवल को 435 को अप साइड में रेजिस्टेंस और 425 को लोअर साइड में सपोर्ट के तौर पे माना गया है, ठीक है। अगर ये 435-36 को ब्रेक करती है अप साइड में तो आपको एक कॉल बाय करनी है, ठीक है। अगर ये नीचे की साइड में 425 को ब्रेक करती है, नीचे की साइड में 24-25 को, तो नीचे की साइड में एक पुट बाय करनी है, ठीक है। ये तो था डीएलएफ के बारे में। अब बात करेंगे हम आईटीसी के बारे में। आईटीसी के बारे में बात करने से पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। हमारे साथ जुड़ने पर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग टिप्स, ट्रेडिंग एजुकेशन, साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग तक की भी फैसिलिटी दी जाती है। तो ये है आईटीसी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट, ठीक है। आईटीसी का जो 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट में अगर दिखाया जाए तो इसका जो लेवल जो बना हुआ है वो 28 से लेके 30 तक का, यानी कि 2 पॉइंट का फिलहाल के टाइम में ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। 28 से 30 तक का ये 2 पॉइंट का रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब इसका सपोर्ट देखा जाए, सपोर्ट इसका 23 से लेके 21 तक का ये 2 पॉइंट का सपोर्ट बना हुआ है फिलहाल के में 1 डे टाइम फ्रेम के। अगर ये 1 डे टाइम फ्रेम में इसको अगर आईटीसी इसको ब्रेक कर देता है तो लगभग ये 440 से 445 तक आपको लेवल दिखा सकता है, ठीक है। अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो आपको 210 से 205 के फिर दोबारा वही कंसोलिडेशन वाले लेवल दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये तो था 1 डे टाइम फ्रेम में। अब हम बात कर लेते हैं दोबारा एक बार हम फ्रेश कर लेते हैं माइंड को 15 मिनट के चार्ट पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पे। पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे बात करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 28 से 30 तक का जो लेवल है वो इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। ये वाला जो रेजिस्टेंस, एक सेकेंड, ये वाला जो रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल के टाइम में, ये 2 पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है फिलहाल के टाइम में, ये 2 पॉइंट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक बार इसने जो रेजिस्टेंस ने इसको जो ब्रेक करने की कोशिश की थी वो यहाँ करने की कोशिश की थी ब्रेक, फिर एक बार यहाँ करने की कोशिश की और पिछली बार यहाँ पे करने की कोशिश की है 28 तक पहुँचने की, ठीक है। अब यहाँ पे इसने 30 पे सपोर्ट भी लिया था, लेकिन इसने जो नीचे की साइड में फिर एक ब्रेक किया था, नीचे की साइड में बड़े गैप डाउन के साथ में बड़े कैंडल के एक रेड कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया। फिर उसके बाद एक लोअर लेवल दिखाया था इसने 220 तक के, फिर वापस इसने 220 से सपोर्ट लिया, फिर वापस अप साइड में गया, फिर वापस 22-20 का सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद वापस अप साइड में किया। अगर नियर बाई देखा जाए तो लगभग 223 से लेके 221 तक का, यानी कि ये वाला जो लेवल है और यहाँ तक का ये जो 221 वाला लेवल है ये इसका सपोर्ट है, ठीक है। फिलहाल तो हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब 230 को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है, ठीक है, अपसाइड में आईटीसी ब्रेक करता है तो 242 तक के भी लेवल आपको दिखाई देंगे और 231 और 230-31 को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो आपको एक कॉल बाय करनी है आईटीसी में नियर बाय, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। ये तो था इसका रेजिस्टेंस, ठीक है।
अब 15 मिनट में हम सपोर्ट भी बात कर लेते हैं। 15 मिनट में हम सपोर्ट इस बेसिस पे बात करेंगे। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। हमने जो आपको बताया था 223 से लेके 221 तक का इसका एक मतलब सपोर्ट बना हुआ है फ़िलहाल के टाइम में, ठीक है। फ़िलहाल के टाइम में 223 से लेके, ठीक है, 221 तक का ये सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। 223 से 21 तक का इसलिए सपोर्ट बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे इसने जो पिछला वाला पहले यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी, फिर यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी, फिर यहाँ पे इसने मतलब ये एक सेकंड, यहाँ पे भी इसने एक बार ब्रेक करने की कोशिश की थी, ठीक है। अब लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया, इसी वजह से इसको सपोर्ट माना गया है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट माना गया है 223 से 221 तक को। यहाँ से ये वापस अपसाइड में गया, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस अपसाइड में गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर वापस अपसाइड में गया, और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस अपसाइड में गया, और इसी लेवल तक में ये 235 तक के लेवल पे वापस 228 से 230 लेवल तक के लेवल पे वापस ये मतलब रजिस्टेंस जाने की कोशिश की है, ठीक है। ये तो आपका 15 मिनट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट पे आपको 221 और 220 तक को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर आपको पुट बाय करनी है लगभग 210 तक के लिए। अब बात करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी सेम एज इट इज सेम, इसने नीचे से अप साइड में ब्रेक करने की काफ़ी बार इसने कोशिश की थी, ठीक है। यहाँ से इस लेवल पे यानी कि 230 के जो लेवल पे है, 228 से 230 के लेवल पे इसने कई बार इसने सपोर्ट भी लिया है, ठीक है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। और इसने कई बार इसने मतलब रेजिस्टेंस लिया हुआ है, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे अब लास्ट एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है। अगर ये 228 से 30 को नेक्स्ट डे में ब्रेक करता है तो आपको एक कॉल पुट बाय करनी है अपसाइड के लिए, यानी कि 242 तक के भी लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब सेम एच डी सेम यहाँ पे एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है फ़िलहाल के टाइम में। आपका जो लेवल बना हुआ है वो 223 से लेके 221 तक का जो लेवल बना हुआ है फ़िलहाल के टाइम में ये बना हुआ है, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करता है 221 की साइड में, नीचे की साइड, तो आपको एक पुट बाय करनी है नीचे की साइड में, ठीक है। 210 तक के लेवल के लिए नीचे की साइड में एक पुट बाय करनी है। ये तो था आपका ITC और DLF का डेली मतलब वन वीक का एनालिसिस, यानी 1 वीक में आपको क्या टारगेट और क्या आपको मतलब नीचे की साइड के टारगेट और क्या अप साइड के टारगेट आपको रखने हैं, ठीक है। क्या आपको कॉल बाय करनी है, क्या आपको पुट बाय करनी है। इसी तरीके की डेली एनालिसिस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।